नमस्कार। हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार सेनाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने लगी है। हाल में सेना के लिए 2000 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीद का फैसला किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक ड्रोन से लेकर कई किस्म की डिवाइसें शामिल हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार अब सेना में थिएटर कमान बनाने की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी पर ले आई है। इसके लिए जो कानून था, इंटर सर्विसेज कानून था, उस कानून के प्रावधान को नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अलावा सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके अधिकार बढ़ाए गए हैं। उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि वो तीनों सेनाओं को एक साथ ऑर्डर जारी कर सकते हैं। अभी तक वो ऑर्डर अलग अलग जारी होते थे। इसके अलावा अब ये माना जा रहा है कि ये सारी पहल जो है सेना में थिएटर कमान बनाने की है। थिएटर कमान एक ऐसी कमान होती है जिसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना, तीनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं। अभी तीनों सेनाएं अलग अलग हैं और जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई ऐसा ऑपरेशन करना होता है, तो तीनों सेनाओं की भूमिका अलग अलग तय की जाती है, उनके चीफ अलग अलग होते हैं। लेकिन थिएटर कमान, जिस प्रकार के थिएटर कमान अमेरिका में और चीन में हैं, इन थिएटर कमानों में एक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर का अधिकारी होता है। वो कमान का प्रमुख होता है, कमान को हेड करता है। लेकिन उसके अंडर में थल सेना भी होती है, उसके अंडर में वायुसेना भी होती है, उसके अंडर में जल सेना भी होती है। और जब जिस सेना की जैसे ज़रूरत पड़े उस विंग का वो इस्तेमाल कर सकता है। तो प्लानिंग है कि एक कमान वेस्टर्न कमान बनाई जाए जो पाकिस्तान के मामलों को देखे, एक कमान ईस्टर्न कमान है जो चाइना के मामलों को देखे, एक मध्य कमान बनेगी और एक एयर डिफेंस कमान बनेगी और एक समुद्री कमान बनेगी। तो 5 थिएटर कमान बनेंगी और हर कमान में हर तरह की फोर्स होगी। ज़रूरत पड़ने पर इनमें पैरामिलिट्री फोर्स को भी शामिल किया जा सकेगा, कोस्ट गार्ड को भी शामिल किया जा सकेगा। तो सभी प्रकार के बल इन कमान के अंडर में आ जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब कोई आपात स्थिति होगी, जब कोई ऑपरेशन सिंदूर टाइप का ऑपरेशन अंजाम करना होगा, तो आर्मी का एक बॉस, जो भी उस कमान का थिएटर कमान का हेड होगा, स्वाभाविक तौर पर है कि अगर वो थिएटर कमान एयर डिफेंस की है तो उसका हेड वायुसेना का अधिकारी होगा, अगर वो समुद्री कमान है तो उसका हेड नौसेना का अधिकारी करेगा। लेकिन जो बाकी मिलिट्री 3 मिलिट्री कमानें हैं, उनका हेड जो है थल सेना का जो अधिकारी है वो करेगा। तो इस प्रकार जब 5 कमानें अलग अलग बन जाएंगी तो एक तो उनकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी, दूसरी उनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। त्वरित एक्शन, जो एक्शन लेने में कई घंटे लगते हैं, वो कई मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर देने वाला बॉस एक ही होगा, एक ही अधिकारी होगा। तो इससे जो क्विक एक्शन करने की जो भारत की क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये कमान चाइना और अमेरिका के पास है, वहाँ पर काफ़ी सफल देखी गई, काफ़ी सक्सेस रही है। इसके अलावा एक फ़ायदा इन कमान के बनने से ये भी है कि इन कमान में अभी अलग अलग जो सेनाओं की कमान है, थल सेना की अपनी अलग कमानें हैं, वायुसेना की अपनी अलग कमानें हैं, नौसेना की अपनी अलग कमानें हैं। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक खर्च है, प्रशासनिक संचालन का उनका जो खर्च है, उसमें जो स्टाफ लगता है, उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं, तो वो देखा जाए तीनों सेनाओं का मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब वो एकीकरण उनका हो जाएगा, वो एक साथ आ जाएंगी, थिएटर कमान बन जाएगी, तो काफ़ी कम प्रशासनिक खर्च में इनका संचालन करना भी संभव हो सकेगा। तो यानी सेना की मारक क्षमता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और जो अनावश्यक खर्च होगा वो बचेगा। तो उस खर्च से सेना को और आधुनिक बनाने के लिए नए इक्विपमेंट खरीदने में मदद मिलेगी। यानी थिएटर कमान से सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ेगी, उनकी त्वरित एक्शन लेने की क्षमता बढ़ेगी और जो मौजूदा भारी भरकम खर्च है उसमें भी कुछ हद तक कमी आएगी। तो फायदे ही फायदे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये कब बनेगा, सवाल इस पर कई समय से तैयारियां चल रही है। लेकिन अब जो ज़मीनी स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं, जो इंटर सर्विसेज कानून है वो लागू कर चुका है। दरअसल अभी क्या स्थिति है कि जो सेना का अधिकारी है वो नौसेना के अधिकारी को डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको कमांड नहीं कर सकता, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन अब जो नया कानून बनाया है, जिसको अभी नोटिफाई किया गया है, उसमें किसी भी सर्विस के बॉस को अधिकार दिए गए कि किसी दूसरी सर्विस के अधिकारी जो उसके अधीन कार्यरत है उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई कर सकेगा, उसको कमांड कर सकेगा, उसको डायरेक्शन दे सकेगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकेगा। तो ये जो टेक्निकलिटी थी, इसमें जो तकनीकी समस्याएं थी, उनको दूर कर दिया गया है। इसी प्रकार
सीडीएस को भी अधिकार बढ़ाए गए, सीडीएस को भी पावर दिए गए कि जिनके नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है सेनाओं के एकीकरण का, तो उनके भी अधिकार बढ़ाए गए और उन्हें तीनों सेनाओं को सीधे डायरेक्ट करने के परमिशन उनको दी गई है। इसके बारे में भी ऑर्डर जारी किया जा चुका है। तो अब इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जो पहली कमान बनेगी एयर डिफेंस कमान बनेगी, उसके बाद जो समुद्री कमान है, सी कमान है, वो बनेगी, क्योंकि इन कमानों के गठन में बहुत ज़्यादा काम नहीं होना है। इसके बाद 3 कमानें बनेंगी जो थल सेना के अधिकारियों के नेतृत्व में होंगी, मिलिट्री की कमानें होंगी। तो कुल 5 कमान आने वाले 1 से 1.5 साल के भीतर बनने की संभावना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।